नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक मेजर डिस्कशन में। देखिए 100% कट ऑफ आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ऐसे में हमें जानना ये ज़रूरी है कि 100% का मतलब है क्या एक्चुअल में, ठीक है। और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 100% कट ऑफ का मतलब क्या है। देखिए सारे प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। LSR कॉलेज यानी कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन की उनकी कट ऑफ आई है 100%, ठीक है। 3 प्रोग्राम्स में, 3 BA ऑनर्स के प्रोग्राम्स में पूरी की पूरी 100% कट ऑफ निकाली गई है। अब इनका मतलब क्या है, और 99% भी बहुत सारे कॉलेजेस की कट ऑफ रही है इस साल। क्या मतलब है और कट ऑफ एक्चुअली में 100% कट ऑफ का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए जो बोर्ड के एग्जाम आपके हुए थे, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपकी कट ऑफ्स आती हैं। आप एडमिशन का फॉर्म भरते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जो है वो निकलती हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर में SRCC की कट ऑफ थी बीकॉम ऑनर्स में 97.375, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में थी उनकी 98.25। हिंदू कॉलेज की थी बीकॉम ऑनर्स में 97.25, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 98%, इंग्लिश की 97.75, हिस्ट्री की 97.75, मैथमेटिक्स की 97.5 एंड फिजिक्स की 98%। हंसराज कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स की थी 97.25, इकोनॉमिक्स की थी 98%, इंग्लिश ऑनर्स की 97.5, हिस्ट्री ऑनर्स की 96%, मैथ्स की आपकी थी 97% और फिजिक्स ऑनर्स की थी 97.33%। किरोड़ी मल की KMC कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स में थी 97.25, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 98%, इंग्लिश ऑनर्स में आपकी 96.75, हिस्ट्री में आपकी 95.5, मैथमेटिक्स में आपकी 97.5 और फिजिक्स में 97%। रामजस की बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ रही पिछले साल की 97.75 इन बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 97.5, इंग्लिश में 96, हिस्ट्री में भी 96, मैथमेटिक्स में 97%, फिजिक्स में 96.66%। LSR लेडी श्री राम कॉलेज की रही आपकी 98% इन बीकॉम ऑनर्स, 98% इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स की रही आपकी 98.25, हिस्ट्री की रही आपकी 97%, मैथमेटिक्स की 97.5% और फिजिक्स की जो कोर्स है उसका कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है LSR में, तो फिजिक्स कोर्स है ही नहीं। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही और हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अब की बार की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में। तो देखिए यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस शुरू होता है वो, हालांकि जो आपका एडमिशन जब आ जाता है बोर्ड के जो रिजल्ट होते हैं उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं और फिर आपका कट ऑफ निकलती है। इस साल जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेसेस हैं उन्होंने सारे पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए रीज़न ये है कि अराउंड 5500 रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिनके बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में, नोट कीजिएगा क्योंकि आपको जो प्रोग्राम्स आप चुनते हैं, टॉकिंग अबाउट BA और BA ऑनर्स के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें आपके पास एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और 3 आपके बेस्ट, जो आपको 3 जिसमें आपके बेस्ट नंबर हो, तो 4 जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग 5500 ऐसे बच्चे थे जिनकी टोटल परसेंटेज 100% थी। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी क्या करें, जब बच्चों के नंबर ही इतने आ रहे हैं तो वो कट ऑफ्स तो हाई जाएंगी ही। और स्टीफेंस के अलावा, क्योंकि स्टीफेंस की तो अलग निकलती है, उनका रजिस्ट्रेशन भी अलग ही होता है, बाकी जो जितने भी DU के कॉलेजेस हैं उनका एक कॉमन फॉर्म ही आपको भरना होता है, आपको पता ही होगा, और उनके बेस पे फिर एक मेरिट लिस्ट जो निकलती है, ठीक है। मनोज सिन्हा ने जो बातें कही, मनोज सिन्हा कौन है, प्रिंसिपल है आर्यभट्टा कॉलेज के और प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन के। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं फॉर द कट ऑफ लिस्ट। जो कि देखिए प्रीवियस कट ऑफ लिस्ट में बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस से अब में। करंट ईयर की जो कट ऑफ है, करंट ईयर का जो सिलेबस, करंट ईयर का जो रिजल्ट है CBSE का, उस पर प्राइमरीली हमारा फोकस रहेगा। किस प्रकार से, देखिए
बहुत सारे, सबसे पहली बात तो ये कि 22-23 बोर्ड जो है वो इंक्लूड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन मेन जो प्रपोर्शन रहता है वो रहता है सीबीएसई का, क्योंकि सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है और सीबीएसई मेनली स्कूल्स जो हैं वो सीबीएसई के थ्रू ही सारे पेपर को कंडक्ट कराते हैं, तो स्टेट बोर्ड का यहाँ पे कम रोल रहता है बजाय कि सीबीएसई का। और जैसे कि मैंने बताया 5000 एप्लीकेंट के लगभग 100% नंबर थे अब की बार, ठीक है। अब देखिए ऐसे में कॉलेजेस के पास भी अनसर्टेनिटी आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप तो फॉर्म भर देते हैं, अब फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देते हैं, बी ऑनर्स के लिए भी, बीए साइकोलॉजी हो गया आपका, इंग्लिश भी ले लिया, हिस्ट्री भी ले लिया, प्रोग्राम भी ले लिया, तो सभी के लिए एक कॉमन फॉर्म वो भर देते हैं और कोई कॉलेज नहीं पूछता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरते हैं तो कोई कॉलेज नहीं पूछा जाता है उसमें, तो इसीलिए क्या होता है कि वो कॉमन जो आप फॉर्म भरते हैं उसके थ्रू आउट जो कॉलेजेस के पास रिकॉर्ड जाता है उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो एक कॉमन कट ऑफ निकालते हैं और इसीलिए उसका परसेंटेज जो रहता है वो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उसमें कॉलेजेस की भी अनसर्टेनिटी है कि भाई कौन इस कोर्स में लेगा एडमिशन और कौन नहीं लेगा, क्योंकि भरने के लिए तो सभी कोर्सेज में भर दिया है, लेकिन मेरिट लिस्ट जब निकलती है उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं कि भैया किस कॉलेजेस में आपका नंबर पड़ रहा है, किस में नहीं पड़ रहा है, तो इस कारण से कॉलेजेस को अपना मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा रखना पड़ता है, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी के कारण क्या होता है कि कट ऑफ्स जनरली हाई जाती है, पहली कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, ठीक है, धीरे धीरे वो आने वाली कट ऑफ्स में थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ कोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए साइकोलॉजी ऑनर्स लगभग 11 कॉलेजेस में, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11 कॉलेजेस में साइकोलॉजी ऑनर्स ऑफर की जाती है। अब अगर साइकोलॉजी ऑनर्स सिर्फ 11 कॉलेजेस में ही कराई जाती है तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि उस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली दिल्ली कॉलेजेस में सीट कम है, ठीक है, तो सीट कम होगी तो आपकी कट ऑफ हाई जाएंगी, और फिर अगर कट ऑफ हाई जाएंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने मार्क्स के ऊपर। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है, अनबैलेंस्ड व्यू जो है, वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर निभाता है डीयू की कट ऑफ की हाई जाने में, ठीक है। तो दोस्तों यही है कि भैया जो कॉलेजेस हैं उनकी अनसर्टेनिटी है, और साथ ही साथ जो मार्क्स जो आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं सीबीएसई में और अदर बोर्ड्स में, वो भी आप देखिए बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं हर साल, 95 अबव परसेंटेज के मार्क्स बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, 100% तक आ रहे हैं। देखिए 5500 यानी कि 5500 के लगभग लोग, अगर लगभग बच्चे अगर पूरे के पूरे 100% स्कोर कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी का भी एक स्टैंड रहना बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी कट ऑफ तो हाई जाएंगी ही। अब की बार तो एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस करके भी कट ऑफ का जो वो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है, टूट गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना कि क्या एक्चुअल में कंडीशंस रहती हैं और क्या क्या चीज़ें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जो कि हाई कट ऑफ्स अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की निकली है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जो कि 80 के लगभग हो, और 80 से नीचे जो कोर्सेज़ हैं उसके बारे में उस वीडियो में बात की गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने जो कट ऑफ्स के रिजल्ट आए हैं अभी, जो कट ऑफ्स निकली हैं, और आपको लग रहा है कि किसी कोर्स में नहीं होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को जो मैंने बनाई है आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको किसी भी कोर्स में जाना है, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।